अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली स्टीलाइजेशन। स्टीलाइजेशन क्या होती है, स्टीलाइजेशन तरीकाकार क्या है, स्टीलाइजेशन प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करें स्टीलाइजेशन की, तो स्टीलाइजेशन बेसिकली ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें रिमूव किया जाता है या किल किया जाता है बैक्टीरिया को, फंगस को, किसी भी मोल्ड लाइक या यीस्ट लाइक जो चीज़ें होती हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं लाइक बैक्टीरिया, या जो अफेक्टेड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन जरासीम को ख़त्म करने के लिए हम स्टीलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। स्टीलाइजेशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। स्टीलाइजेशन में बेसिकली हम केमिकल्स या फिज़िकल मेथड से या ड्राई हीट वगैरह से किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अफेक्टेड होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए स्टीलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जरासीम को ख़त्म करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो स्टीलाइजेशन का होता है। अगर हम बात करें स्टीलाइजेशन की, तो स्टीलाइजेशन एक ऐसा तरीकाकार है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो स्टीलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम प्रिपरेशन। फर्दर है हमारे पास मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। देर आर सम मेन मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन, सेकेंड इज द केमिकल मेथड ऑफ sterilization, and after then third is the mechanical method of sterilization. If we discuss about the physical method of sterilization, then we can say that it is a process of flaming हॉट एयर ओवन। अगर मैं बात करूं फिज़िकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन की, तो इसमें मेरे पास चंद एक पॉइंट आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम फिज़िकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन की बात करें, तो फिज़िकल मेथड में इसको फ्लेमिंग के ज़रिए या फिर हॉट एयर ओवन के ज़रिए या इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है उसके ज़रिए हम इसकी स्टीलाइजेशन करते हैं। अगर सिंपल वे में मैं बात करूं फिज़िकल मेथड की, जिसमें ड्राई हीट स्टीलाइजेशन फर्स्ट पॉइंट है, तो ड्राई हीट हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेमिंग की अगर मैं बात करूं, तो हल्की सी आंच पे या कोई ऐसा कह सकते हैं हम कि ये सिंपल मेथड होता है ड्राई हीट स्टीलाइजेशन का, जिसमें जो भी कोई मटेरियल होता है उससे हॉट पार्ट, मतलब जो कोई उसका अफेक्टेड होता है, जहाँ जरासीम लगे होते हैं, कोई बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया होता है, उस पार्ट को हम कुछ टाइम के लिए, लाइक जैसे कि सिरिंज होगी या फिर हम ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं, नीडल्स हो गई, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं इनको उस बर्नर के सामने फ्लेम दी जाती है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे उनका स्टीलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। वो जो हल्की सी आग की आंच दी जाती है उससे वो स्टीलाइजेशन हो जाती है, मतलब वो जो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर बात करें ड्राई हीट स्टीलाइजेशन में हॉट एयर ओवन की, तो हॉट एयर ओवन क्या होता है। हॉट एयर ओवन में ये कंसिस्ट होता है मेटेलिकल चैम्बर पे, जो कि एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का होता है, और जो इलेक्ट्रिकली हीटेड करता है या कंट्रोल करता है बेसिकली जो भी कोई अफेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अफेक्टेबल होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं। बेसिकली ये इसका सेकेंड मेथड है जिसमें हम हॉट एयर ओवन के ज़रिए उसको स्टीलाइज करते हैं। आफ्टर देन है मॉइस्ट हीट। अगर हम मॉइस्ट हीट की बात करें, तो ये रिलायबल मेथड होता है स्टीलाइजेशन का, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय किए जाते हैं या कंसीडर किया जाता है लो टेम्परेचर पे अदर देन टू ड्राई हीट। बेसिकली अगर इसमें देखा जाए तो इसका जो मैकेनिज़्म होता है, ये एक ऐसा तरीकाकार होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रॉय कर देता है या डीनेचरिंग जो होती है इसकी कोगुलेटिंग कर देती है, मतलब उसको क्लॉटिंग नहीं होने देती। और ये कुछ जो होते हैं एसेंशियल प्रोटीन होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मॉइस्ट हीट स्टीलाइजेशन की बात करें, तो इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं हमारे पास और इसके नुकसानात भी होते हैं। अगर सिंपली मैं मॉइस्ट हीट की बात करूँ, तो मॉइस्ट हीट हमारे पास ये एक ऐसा मोस्ट रिलायबल मेथड होता है स्टीलाइजेशन का, जिसमें बैक्टीरिया जो होते हैं डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, कंसिडरेबल होते हैं लोअर टेम्परेचर के rather than to dry heat. If we discuss about advantages and disadvantages, अगर मैं advantages और disadvantages की बात करूँ, advantages में होता है कि हम इसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं और disadvantages में हम इसके नुकसानात की। अगर मैं advantages की बात करूँ तो इसके कुछ advantages भी होते हैं और disadvantages भी होते हैं। जैसे कि हमने इधर कुछ को लिखा भी हुआ है। सिंपली अगर यहाँ हम देखें फिज़िकल मेथड में, जैसे कि हमने इधर वाइट बोर्ड पे इसको मेंशन भी किया हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट के फिज़िकल मेथड में अगर इसको देखें तो फ्लेमिंग है, हॉट एयर ओवन है। फ्लेमिंग में हमने कहा जैसे कि ब्लेड्स, नीव्स, नीडल्स,
या मेटल का जो स्पैचुला वगैरह होता है, हम उसको कुछ टाइम के लिए हल्की सी आंच के करीब रखते हैं और उसकी स्टीलाइजेशन करते हैं। आफ्टर हॉट एंड हमने कहा था स्टेनलेस या एल्यूमिनियम होता है जिसको हम हॉट एयर उनके चैम्बर्स के अंदर स्टीलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। ये हम बात करें ड्राई हीट की, जिसमें फिजिकल मेथड में ये ड्राई हीट आती है। अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट की, मॉइस्ट हीट का सेकंड पॉइंट है, सेकंड मेथड है फिजिकल मेथड में, और ये सूटेबल होता है हमारे पास ड्राई सब्सटेंसेस के लिए और रिक्वायर होता है। ये लॉन्ग टाइम हीट लेते हैं और इसको लंबा अर्सा भी चाहिए होता है और हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है। उसके अलावा इसमें कोई ग्लासवेयर, पाइपर्स या फिर फ्लास्क जो होती हैं, टेस्ट ट्यूब होती हैं, उनको हम आसानी से स्टीलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये सूटेबल नहीं होता सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, मतलब हम सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट था हमारे पास केमिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अगर हमने अभी तक फिजिकल मेथड को डिस्कस किया है, तो हम बात करेंगे केमिकल मेथड की। अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो केमिकल मेथड में गैसियस स्टीलाइजेशन प्रोसेस आ जाता है और स्टीलाइजेशन बाय डिसइंफेक्शन। अगर हम गैसियस स्टीलाइजेशन की बात करें या स्टीलाइजेशन बाय डिसइंफेक्शन की, तो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें हम केमिकल के ज़रिए स्टीलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ों का तो हम ड्यूरिंग ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और हमें अर्जेंट किसी केमिकल की ज़रूरत है, मतलब हमने स्टीलाइजेशन करना है मेरे कोई बॉडी पार्ट पे, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे किसी किस्म के जरासीम ने अफेक्ट कर लिया है और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो गया है, तो मैं ओटी में क्या करूँगी? ओटी में मेरे पास क्या होगा ऑप्शन? मैं उसको एक केमिकल मेथड से उसको स्टीलाइज करूँगी। मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो केमिकल मेथड होगा। केमिकल मेथड की स्टीलाइजेशन कैसे होती है? मैं किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगी जिससे मेरे हाथ से वो जरासीम ख़त्म हो जाएं या रिमूव हो जाएं कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए मैं हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करूँगी। ये तो केमिकल मेथड था। केमिकल मेथड में हम जरासीम को ख़त्म करते हैं किसी भी लिक्विड लाइक मटेरियल से, जैसे कि हमारी स्किन पे भी बाज़ औक़ात कोई ऑर्गेनिज्म जो अफेक्ट कर जाते हैं जिसे हम लिक्विड लाइक मटेरियल से रिमूव करते हैं, जो कि केमिकल मेथड होता है, तो हम उसके लिए भी कोई हैंड सैनिटाइज़र का कोई अल्कोहलिक या फिर ऐसी चीज़ जो उसको ख़त्म कर दे, किल कर दे या रिमूव कर दे, ये केमिकल मेथड में आता है। थर्ड मेथड था हमारे पास मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अगर हम मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन की बात करें तो ये ड्यू टू द फिल्ट्रेशन हो सकता है, प्रिजर्वेशन के तरीके से हो सकता है, और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वगैरह इसके जो मेथड होते हैं वो होते हैं। जैसे कि हमने बात की मॉइस्चराइजिंग हीट की, जो कि मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिकल मेथड में आता है। अब हम बात करेंगे केमिकल की कि जो लिक्विड लाइक मटेरियल हम यूज़ करते हैं। मैकेनिकल मेथड जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन, प्रिजर्वेशन और एंटी माइक्रोबियल। अगर सिंपली मैं कह दूं कि मॉइस्चराइजिंग जो हीट होती है उसके भी कुछ फ़वाइद होते हैं और नुकसान होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बात की थी फिज़िकल मेथड में ड्राई हीट की। ड्राई हीट में ये कुछ सूटेबल होते हैं और रिक्वायर होते हैं लॉन्ग हीटिंग और टेम्परेचर के लिए, लेकिन इसमें ये होता है ये किल कर देते हैं आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चराइजिंग हीट में, जो चैम्बर्स के ज़रिए होती है। ऑटोक्लेविंग हो रही होती है जो मैक्सिमम टाइम ले रही होती है। हीटिंग हो रही होती है बॉइलिंग वाटर के साथ, जो कि मैक्सिमम 20 से 30 मिनट्स ले रही होती है। अगर 20-30 मिनट्स के बाद भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर रह जाते हैं तो फिर हम उसकी टेंडरलाइजेशन करते हैं। मज़ीद उसको क्या किया जाता है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए स्टीलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, जो कि टेंडरलाइजेशन कहलाता है। इसमें ये होता है कि ये रीडली स्टीलाइज की जाती है बाय दिस मेथड, जो कि एडवांटेजेस हैं मॉइस्चराइजिंग हीट के। थर्ड पे है हमारे पास मैकेनिकल मेथड। अगर हम बात करें मैकेनिकल मेथड की तो हमारे पास फिल्ट्रेशन है, प्रिजर्वेशन है और एंटी माइक्रोबियल है। अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम इसकी स्टीलाइजेशन कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ कि अगर मैं सिंपली कह दूँ मैकेनिकल मेथड में कि ये क्या मेथड है और उसमें क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो ये फिज़िकल रिमूव कर देता है उन सेल को या लिक्विड लाइक गैसेस को, या वो गैसेस जो कि इन्वॉल्व होती हैं रिमूव करने में इन लिक्विड्स को या गैस को। जैसे कि स्पेशली इम्पोर्टेंट होती है स्टीलाइजेशन सॉल्यूशन जो कि डीनेचर्ड होता है बाय हीट के, लाइक हम एंटीबायोटिक्स में वो यूज़ करते हैं, या एसिड्स वगैरह होते हैं, या इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं, इमाइनो एसिड्स होते हैं,
ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं बेसिकली फ़िल्ट्रेशन में। अगर मैं बात करूँ फ़िल्ट्रेशन की, तो फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस या ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें इन्वॉल्व होते हैं फ़िज़िकल रिमूव ऑफ ऑल सेल्स जो कि लिक्विड और गैस के होते हैं। स्पेशली ये जो इम्पोर्टेंट होता है स्टीरिलाइजेशन सॉल्यूशन, ये होता है डीनेचर, हीट के ज़रिए, एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, इंजेक्टेबल ड्रग्स या एनिमल एसिड्स या विटामिन्स एक्सेट्रा। आफ्टर देन है हमारे पास प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव की बात करें तो ये स्टैटिक एजेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं या इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कुछ जो होते हैं जैसे कि मोस्ट इन ऑफन फूड्स, फॉर एग्जांपल हम नॉन टॉक्सिक जो खुराक है वो खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें कैल्शियम प्रोपिनेट है, सोडियम बेंजोएट है, फॉर्मेल्डिहाइड है या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड वगैरह पाए जाते हैं, तो ये प्रिजर्वेटिव में आ जाएगा। हमारे पास ये जो मेथड है मैकेनिकल मेथड, ये प्रिजर्वेटिव होगा। थर्ड है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर हम मैकेनिकल मेथड से स्टीरिलाइजेशन की बात करें तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करें तो ये जो केमिकल्स हैं ये किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं उस ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और ये जो एजेंट्स होते हैं ये शामिल होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के लिए और एंटीसेप्टिक्स के लिए। जैसे कि हमारे पास ड्रग यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शंस के लिए या डिजीज़ ऑफ प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं ये भी नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन होते हैं और ये जो है ये एस्थेटिक और साइडिकल इफेक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टीरिलाइजेशन इन फार्मेसी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्टीरिलाइजेशन इन फार्मेसी, अगर हम एप्लीकेशन ऑफ स्टीरिलाइजेशन इन फार्मेसी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं एफिशिएंटली स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस पर। स्टीरिलाइजेशन जो होता है क्रिटिकली एक प्रोसेस होता है इंटीग्रिटी का और फिनिश प्रोडक्ट का। बेसिकली अगर मैं बात करूं एवरी हॉस्पिटल जो होता है, मतलब तमाम हॉस्पिटल जो होते हैं बेसिकली वो स्टीरिलाइजेशन का मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। ऑटोक्लेविंग जो होती हैं ये मेथड यूज़ किया जाता है ऑटोक्लेविंग के ज़रिए। ऑटोक्लेविंग जो होती हैं हमारे पास डिफरेंट तरह की मशीनें होती हैं जो यूज़ की जाती हैं स्टीलाइज करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। एक्चुअली कुछ जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये ऑटोक्लेविंग का प्रोसेस कर देते हैं, कुछ बॉइलिंग वाटर का। ऑटोक्लेविंग में ये होता है हम किसी भी स्टीरिलाइजेशन करने के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको तय ब तय लगा के स्टीरिलाइजेशन की जो मशीन होती है उसमें ऐड कर देते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें स्टीरिलाइजेशन में तो उनमें ऑटोक्लेविंग की जो मशीन होती है उसको तय ब तय लगा कर कवर अप कर लिया जाता है। उसको मैक्सिमम 30 to 25 मिनट्स दिए जाते हैं। जब वो 25 to 30 मिनट्स में उसकी स्टीरिलाइजेशन हो जाती है। इसकी जो मशीनें होती हैं इनका साइज़ और शेप डिफरेंट हो सकती है। अगर हम बात करें स्टीरिलाइजेशन की तो जैसे कि आज हमने डिस्कस किया स्टीरिलाइजेशन को। स्टीरिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कैसा तरीकाकार होता है जो किल कर देता है या रिमूव कर देता है बैक्टीरिया को, फंजाई को, फंगस लाइक मटेरियल को, यीस्ट वगैरह को या उन ऑर्गेनिज्म को जो प्रिपरेशन के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्टिव होते हैं। मतलब कि जरासीम को ख़त्म करने के लिए हम स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो 3 तरह से किया जाता है, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। अगर हम फिजिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन की बात करें तो उसमें ड्राई हीट आ जाती है, मॉइस्चराइजिंग हीट आती है, स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन आ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह आ जाती हैं। फिजिकल मेथड में ड्राई हीट की बात की जाए तो फ्लेमिंग और हॉट एयर ओवन प्रोसेस आ जाता है। अगर मॉइस्चराइजिंग हीट की बात की जाए तो ये एक रिलायबल मेथड होता है स्टीरिलाइजेशन का जिसमें बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये कंसीडरेबल किया जाता है कि ये बहुत अच्छा मेथड है लो टेम्परेचर पे ड्राई देन टू ड्राई हीट स्टीरिलाइजेशन, ये इजीली उसको ख़त्म कर देता है। और आफ्टर देन हमने डिस्कस किया स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन इन फिजिकल मेथड। अगर स्टीरिलाइजेशन बाय रेडिएशन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह सूरज की रोशनी की मदद से कुछ जरासीम को ख़त्म किया जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में गैसियस स्टीरिलाइजेशन होती है और स्टीरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्शन।
अगर केमिकल मेथड ऑफ पार्ट से देखें तो ये जो होता है लिक्विड लाइक मटेरियल जो हम स्टीलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड सैनिटाइज़र जो है हम अपने स्किन से जरासीम को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्दर है थर्ड मेथड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन। अगर हम मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन की बात करें तो इसमें स्टीलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन हो सकती है, प्रिजर्वेटिव्स हो सकती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वगैरह हो सकते हैं। अगर सिंपली मैं कहूँ फिल्ट्रेशन, प्रिजर्वेटिव्स और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं ये तीनों के तीनों मैकेनिकल मेथड्स में होते हैं। और फिल्ट्रेशन जो होती है ये इन्वॉल्व होती है फिजिकल रिमूवल ऑफ तमाम सेल्स और लिक्विड और गैस के। बेसिकली स्टीलाइजेशन सोल्यूशन जो होता है वो डीनेचर्ड होता है लाइक हीट, एंटीबायोटिक्स एंड इंजेक्टेबल ड्रग्स एट्सेट्रा। प्रिजर्वेटिव्स होती हैं स्टैटिक एजेंट्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं इनहिबिट करने के लिए ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आफ्टर देन है माइक्रोबियल एजेंट्स जो के केमिकल्स होते हैं और किल करते हैं यानी इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लास्ट में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ द फार्मेसी या एप्लीकेशन ऑफ स्टीलाइजेशन इन फार्मेसी। बेसिकली हर फार्मेसी में ये प्रोसेस किया जाता है क्योंकि ये मेन एंड इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिटिकल है, अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोक्लेविंग का प्रोसेस मोस्टली यूज़ किया जाता है जो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट्स लेता है। इससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, 2 आवर्स भी टाइम हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वो कितनी रेंज में है और कितने इफेक्टिव हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।